देखो मैं आपको बहुत अद्भुत बात बताऊं, क्या राम नाम की वंदना तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी जब ये ग्रंथ लिख रहे थे ना, तो इन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। मैंने कहा ना संस्कृत के विद्वान थे ये। संस्कृत में लिखना शुरू किया और संस्कृत में कागज लिखते थे, लिखते 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 रात हो जाती थी। तो रात को तो लिख नहीं पाते, दिन भर लिखते थे, रात को सो जाते थे, बोले अब आगे का कल लिखूंगा। लेकिन हुआ यूं, पहले दिन इन्होंने कागज लिखे, जितने लिख सकते थे लिख लिख के साइड में रखते गए। रात को सो गए, सवेरे उठे और वो कागज देखे जो लिखे थे कल, उनको उठा के देखा तो वो सब कागज हो गए कोरे, लिखा हुआ सब मिट गया, डिलीट, हैंग उड़ गयो डाटा। अब बताओ, कोई आदमी मेहनत से लिखे इतना, और वो भी खुद की प्रेरणा जैसे आ रही है वैसे लिखे, कहीं से देख के नहीं लिख रहा है, नहीं तो वापस लिख ले भाई। लेकिन खुद की प्रेरणा से जो लिंक भगवान में एक हुआ था और उससे उन्होंने लिखना शुरू किया, तो वो लिखी हुई बात दोबारा तो वापस आती नहीं, और वो मिट गया। तो कैसी बात। तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ। कोई नहीं, वापस मेहनत करता हूं, कोई कारण से मिट गया होगा। तुलसीदास जी ने फिर लिखा, दिन भर लिखा, इस बार व्यवस्थित जगह पर रखे ताकि कोई भाई मिटे नहीं, कोई कारण से मिट गए होंगे। लेकिन सवेरे वापस उठे, अगले दिन देखे वो कागज, तो फिर कोरे के कोरे, ले फिर मिट गए। तुलसीदास जी बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी मेहनत करता हूं, भाग्य साथ नहीं दे रहा। संस्कृत में इतना बढ़िया बढ़िया लिखता हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया भाव मेरे मन में आए, मैंने नोट किए, वो तो वापस आते नहीं। अब कुछ नए आते हैं, अच्छे भी आते हैं, वैसे के वैसे ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है 19-20 आ जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी को 2 दिन से जो मेहनत पर उनके पानी फिरा, उससे उनको दिल में बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ और रो गए। तीसरे दिन सवेरे कलम उठाई, कागज हाथ में, और रोने लगे कि मैं भगवान की कथा लिखना चाहता हूँ, मैं मेरा टाइम सार्थक कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये हो रहा है, क्या करूँ। जब रोने लगे तो सामने शंकर जी प्रकट हुए, कोई बोलते हनुमान जी प्रकट हुए, और उन्होंने कहा बाबा क्या हुआ, रोते क्यों हो। बोले रोना तो इसलिए आ रहा है कि मैं इतना बढ़िया बढ़िया संस्कृत में लिख रहा हूं, मिट जाता है, मेरी मेहनत बेकार। शंकर जी बोले आप संस्कृत में लिख रहे हैं इसीलिए मिट रहे हैं, आप संस्कृत में लिखना बंद कर दो, नहीं मिटेंगे। तुलसी जी बोले संस्कृत में ना लिखूं तो फिर क्या मतलब, देव भाषा है संस्कृत, संस्कृत जैसी कोई भाषा नहीं है, और मेरे को अच्छे से आती है, तो मैं क्यों ना लिखूं। और उस वक्त तो लोग संस्कृत में ही बात करते थे, उस जमाने में सब संस्कृत में बात करते थे, आम आदमी में। भगवान बोले वो सब ठीक है, लेकिन ये ग्रंथ जो आप लिख रहे हो, ये आज लिखकर छोड़ दोगे, लेकिन ये आने वाले युगों युगों तक लोगों के काम आने वाला है। इसलिए इस ग्रंथ को इस तरीके से लिखो ताकि आने वाला टाइम अगर बदले तो भी ये ग्रंथ लोगों के काम आए। क्योंकि आज तो संस्कृत चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में संस्कृत लोग नहीं बोलेंगे। और देख लो आज हमें संस्कृत में कौन बातों करे, घना श्लोक बीजा भी संस्कृत में बोलना तो लोग कहे हमें महाराज हम जाओ ऊपरू जावे। हाँ, तो फिर वापस अपनी भाषा में बात करते। बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी मैंने देखा है कि जानते तो बहुत हैं,
लेकिन बात बिल्कुल सरल भाषा में ही करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उनको कुछ पता नहीं, उन्हें सब आवे, पण वे के लोगों ने हमजे उन्हें वास्ते इन भाषा में ही बात करनी पड़े। जिन भाषा में लोग हमजे उन भाषा में बात करो। तो तुलसीदास जी, आप ये संस्कृत में मत लिखो, आप इसको लिखो लोक भाषा में। अच्छा, जब भगवान शंकर की प्रेरणा हो गई तो तुलसीदास जी ने फिर उसको लोक भाषा में लिखना शुरू किया, सरल, ताकि हर कोई समझ सके। संस्कृत तो हर एक के समझ में नहीं आएगी। अब जो लिख रहे हैं तुलसीदास जी वो बहुत बढ़िया लिखा, और वो लिखा हुआ रह गया, वो सेव रह गया, वो नहीं मिटा। और ऐसा लिखा कि विद्वान तो विद्वानों को भी कई बार दिमाग लगाना पड़ता कि बाबा ने ये क्या चौपाई में गहरी बात लिख दी साहब, इसका अर्थ तो निकालते ही जा रहे हैं और क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं। आहा, विद्वानों को भी बहुत अच्छा आनंद हुआ, लेकिन इतनी सरल भाषा में लिखा कि गांव के खेत में काम करने वाला, कृषि फावड़ा उठा के पावड़ा उठा के खड्डा खोदने वाला, अरे टेम्पो रिक्शा चलाने वाला, वो भी जब रामायण की रामचरितमानस की चौपाई उसके कान में पड़ती है तो वो भी गुनगुनाने लगता है कि अरे ये तो अपने मेरे कंठ में भी है, मेरे जुबान पे भी है, मेरे को भी आती है, बताओ किसको नहीं आती। मंगल भवन मंगल प्रभु सो दशरथ अजीर चौपाई होने ओड़ी कि नहीं होने ओड़ी? अच्छा, एक तो आपने जरूर सुनी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। एक चौपाई, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए बर बचन नहीं आवे, होनी होनी तो है नहीं। ये रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। जिसने कभी किताब खोल के पढ़ी नहीं रामचरितमानस, उसे भी पता है कि हाँ तुम्हारे आवे मन नहीं आवे। तुलसीदास जी ने इसीलिए इस ग्रंथ को ऐसी भाषा में लिखा ताकि उसे लगे कि सबका ग्रंथ है, ये सबका है। परंतु ऐसों में कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि बड़न गणी अरे मोना लिखियोड़ा तो कोई पूछे ही को नहीं, इन्हें देखो थे, इन्हें ग्रंथ ने इतना लोग पढ़े, इतना लोग होने, इन्हें क्यों होने, इन्हें क्यों पढ़े? तो लोगों ने तकलीफ हो जावे। और पहले एक नियम था, काशी विद्वानों की नगरी आज भी है, पर उस वक्त काशी ही थी। तो काशी के कुछ विद्वान लोग, उनको पता चला कि ये तुलसी बाबा संस्कृत भाषा, देव भाषा छोड़ करके लोकल भाषा में लिख रहा है, इसके लिए हमको ये स्वीकार नहीं है। और पहले कोई भी ग्रंथ मार्केट में तब आता था, जनता के बीच में तब आता था जब काशी के पंडित उस पर मोहर लगाते थे। वो अगर साइन कर दें तो ही वो ग्रंथ मान्य होता था, नहीं तो वो मान्य मतलब एक तरह का रजिस्ट्रेशन था, तो वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो काशी के पंडित बोले कोई बात नहीं, लिख तो रहा है ये, लेकिन लिखने के बाद आएगा तो अपने पास ही कहेगा साइन करो, तभी ये रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो इसलिए जब आएगा अपने पास उस दिन हम
साइन नहीं करेंगे और हम फटकारेंगे, उस दिन इसका नंबर लेंगे। पहले से इन्होंने तय कर रखा। तुलसीदास जी ने पूरा ग्रंथ लिख दिया। लिखने के बाद काशी पहुंचे। काशी में जो पंडित बड़े बड़े थे उनके बीच में जाकर ये ग्रंथ रखा और कहा कि मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप लोग कृपा करें, इस ग्रंथ को मान्यता दें ताकि जन जन तक ये पहुंचे। पंडित गुस्से में भरे। पंडित बोले क्या दे मान्यता, क्या है इसमें, खोल के दिखाओ इसमें क्या है जो मान्यता दे, हम क्या है। एकदम पुलिस जैसा व्यवहार, जैसे आप कभी अटैची लेकर जा रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरा काम है आपका, अटैची लेके आप जा रहे हो, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, अटैची देखते ही तुरंत रोक ले, अटैची खोल के दिखाओ क्या है। पुलिस तो पूछे तब ऐसे पूछती है एकदम से डर लगे। सो इतना बढ़िया ग्रंथ, उसको कोई आदर तो दिया नहीं और पंडितों ने सीधे ही बोले इसको खोल के दिखाओ इसमें क्या है। तुलसीदास जी बोले बताओ इसमें क्या है। वो बोले एहि मह रघुपति नाम युदारा, एहि मह रघुपति नाम युदारा, रघुपति नाम युदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसके अंदर राम नाम भरा हुआ है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन है। राम जी का नाम कैसा है, बोले अति पावन, पुराण श्रुतियों का सार है। और क्या महिमा है। तुलसीदास जी बोले और महिमा बताऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। ये मंगल करने वाला, अमंगल को हरने वाला, ऐसा राम नाम इसके अंदर भरा है। पंडित बोले ठीक है, इसको जपता कौन है, तुम्हारे राम नाम का जप कौन करता है। अरे भाई कोई दुकानदार ये कहे कि मेरे यहाँ पे चीज़ बहुत बढ़िया है, तो लोग पूछेंगे खरीदार कौन है ये बताओ, तुम्हारी पार्टी कौन है। और कोई बड़ा अच्छा कस्टमर अगर मिल जावे एक भी, तो उसकी दुकान की पैठ जम जाती है। अरे वे अनकनो माल ले ले, जने तो क्या बंद करना अपने भी ले लो, क्योंकि वो ले रहा है तो माल एकदम तगड़ा है। यही होता है, एक मार्केट में एक वैल्यू होती है, अपनी एक इज्जत होती है, इमेज होती है। तो कौन जपता है तुम्हारे राम नाम को। हमें प्रमाण चाहिए, प्रमाण। हम के तुलसीदास जी रो मत तो खराब हुयो, ये तो लारेज पड़ गया, यूं बताओ वो बताओ नड़ो बताओ, तंग कर रही है। हाँ होना। फिर तुलसीदास जी को गुस्सा आया तो तुलसीदास जी ने कहा प्रमाण चाहिए तुम्हें। बोले हाँ। काशी के रहने वाले हो ना तुम। बोले हाँ हम काशी के वासी। प्रमाण दो। तुलसीदास जी बोले अब प्रमाण दूना देने जा रहा हूं, और प्रमाण बाहर का नहीं दूंगा, प्रमाण तुम्हारे घर का दूंगा, ताकि इस बार तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। पंडित बोले ठीक है बताओ कौन जपता है इसे। तुलसीदास जी ने चौपाई का अगला चरण बोला, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
ये मंगल करने वाला, अमंगल हरने वाला, ये तो इसकी क्वालिटी बताई मैंने कि राम नाम की ये क्वालिटी है। लेकिन तुमने कहा इसको लेता कौन है, जपता कौन है? तो मैंने कहा बाहर का नहीं, घर का उदाहरण दूंगा, क्योंकि बाहर का दूंगा तो तुम फिर कह दोगे कि सेटिंग है, इसलिए तुम्हारे घर का उदाहरण दूंगा। और उन्होंने कहा इसे कौन जपता है? बोले तुम्हारा बाप जपता है। और काशी का बाप कौन है? काशी विश्वनाथ महादेव। अरे बोले महादेव इस नाम को जपते हैं, बोलो और क्या चाहिए? और महादेव अकेले नहीं जपते, उमा सहित जहीं जपत पुरारी, पार्वती जी के साथ में बैठ करके ये राम नाम को जपते हैं। बताओ अब क्या चाहिए? जब ये सुना उन्होंने, ओ थारी डोकरो खुद इन्हें सपोर्ट करे तो हमें अपो कठे जावा, सबकी बोलती बंद, और ये दी सिग्नेचर मोहर और मान्यता, ले जाओ अब, ले जाओ अब पास। ऐसे राम नाम की महिमा इस ग्रंथ के अंदर भरी हुई है।